स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है लक्ष्मीमती और पुष्पदत्ता की कहानी। आइए सुनते हैं पहले लक्ष्मीमती की कहानी। ये कहानी है घमंड करने के संबंध में। मगध देश के लक्ष्मी नाम के सुंदर गांव में सोम शर्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मीमती। लक्ष्मीमती बहुत सुंदर थी। अवस्था उसकी जवान थी। उसमें सब गुण थे, पर एक दोष भी था। वो ये कि इसे अपनी जाति का बड़ा अभिमान था और वो सदा ही अपने श्रृंगारने सजने में मस्त रहती। एक बार 15 दिन के उपवास किए श्री समाधि गुप्त मुनिराज आहार करने के लिए उसके यहाँ पर पधारे। सोम शर्मा ने उन्हें आहार कराने के लिए भक्ति से ऊंचा आसन लगाया, उन पर उन्हें विराजमान किया और अपनी स्त्री को आहार कराने का कहकर वे कहीं बाहर चले गए, क्योंकि उसे किसी काम की जल्दी थी। इधर ब्राह्मणी बैठी बैठी कांच में अपना मुंह देख रही थी। उसने अभिमान में आकर मुनि को बहुत सी गालियां दे दी, उसकी निंदा की और उन्हें बाहर कर किवाड़ बंद कर दिए। हाय, इससे अधिक और पाप क्या होगा। मुनिराज शांत स्वभावी थे, तप के समुद्र थे, सबका हित करने वाले थे, अनेक गुणों से युक्त और उच्च चरित्र के धारक थे। इसीलिए ब्राह्मणी की उस दुष्टता पर ध्यान न दे वे लौट गए। सच है, पापियों के यहाँ आई हुई निधि भी चली जाती है। मुनि निंदा के पाप से लक्ष्मीमती को 7वें दिन कोढ़ निकल आया। उसकी दशा बिगड़ गई। सच है, साधु संतों की निंदा और बुराई से कभी शांति नहीं मिलती। लक्ष्मीमती की बुरी हालत देख घर के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये कष्ट पर कष्ट उसे सहा न गया, सो वो आग में बैठकर जल मरी। उसकी मौत बड़े बुरे भावों के साथ हुई। उसी पाप से वो इसी गांव में एक धोबी के यहाँ गधी के रूप में जन्मी। इस दशा में उसे दूध पीने को नहीं मिला और वो मरकर सुअरी हुई। फिर 2 बार कुत्ते के रूप में उसने जन्म लिया। इसी दशा में वो वन में दावाग्नि से जल मरी। अब वो नर्मदा नदी के किनारे बसे भृगुकच्छ गांव में एक मछुआरे के यहाँ काणा नाम की लड़की हुई। शरीर उसका जन्म से ही बड़ा दुर्गंधित था। किसी की इच्छा उसके पास बैठने तक की नहीं होती। देखिए अभिमान का फल। लक्ष्मीमती ब्राह्मणी थी, पर उसने अपनी जाति का अभिमान कर अब मछुआरे के यहाँ जन्म लिया। इसीलिए बुद्धिमानों को कभी जाति का गर्व नहीं करना चाहिए। एक दिन काणा लोगों को नाव द्वारा नदी पार करवा रही थी। उसने नदी किनारे एक तपस्या करते हुए मुनि को देखा, जिनकी लक्ष्मीमती के जन्म में उसने निंदा की थी। उस ज्ञानी मुनि को नमस्कार कर उसने पूछा, प्रभु, मुझे याद आता है कि मैंने आपको कहीं पर देखा है। मुनि ने कहा, बच्ची, तू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। तेरा नाम लक्ष्मीमती था और सोम शर्मा तेरा भरतार था। तूने अपनी जाति का अभिमान कर मुनि की निंदा की। उसी के पाप स्वरूप तुझे कोढ़ निकल आया। तू उस दुख को सहन न कर आग में जल मरी। इस आत्महत्या के पाप से तुझे गधी, सोरी और 2 बार कुत्ती के रूप में जन्म लेना पड़ा। कुत्ती के भाव से मरकर तू इस मछुआरे के यहाँ पैदा हुई है। अपना पूर्व भाव का हाल सुन काणा को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म की सब बातें याद हो उठी। वो मुनि को नमस्कार कर
बड़े दुख के साथ बोली, मैं बड़ी पापिन हूँ प्रभु। मैंने साधु महात्माओं की बुराई कर बड़ा ही नीच काम किया है। मुनिराज, मेरी पाप से अब रक्षा करिए, मुझे कुगतियों में जाने से बचाइए। तब मुनि ने उसे धर्म का उपदेश दिया। काणा सुनकर बड़ी संतुष्ट हुई, उसे बहुत वैराग्य हुआ और वो वहीं पर मुनि के पास दीक्षा ले क्षुल्लिका हो गई। उसने फिर अपनी शक्ति के अनुसार खूब तपस्या की। अंत में शुद्ध भावों से मरकर वो स्वर्ग में गई। यहीं काणा फिर स्वर्ग से आकर कुंड नगर के राजा भीष्म की महारानी यशस्वी के रूपिणी नाम की बहुत सुंदर कन्या के रूप में जन्मी। रूपिणी का ब्याह वसुदेव से हुआ। सच है, पुण्य के उदय से जीवों को सब धन दौलत मिलती है। जैन धर्म सबका हित करने वाला धर्म है। जो इसे पालते हैं वे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, उन्हें यश संपत्ति प्राप्त होती है। वे कुगति में न जाकर उच्च गति में जाते हैं और अंत में मोक्ष का सर्वोच्च सुख प्राप्त करते हैं। आइए अब सुनते हैं पुष्पदत्ता की कथा। प्राचीन समय में प्रसिद्ध अजितावर्त नगर के राजा पुष्पचूला की रानी का नाम था पुष्पदत्ता। सुख भोगते हुए पुष्पचूल ने एक दिन अमर गुरु मुनि के पास जिन धर्म का स्वरूप सुना, जो धर्म स्वर्ग और मोक्ष के सुख की प्राप्ति का कारण है। धर्मोपदेश सुनकर पुष्पचूल को संसार, शरीर, भोगादिकों से बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे दीक्षा लेकर मुनि हो गए। उसकी रानी पुष्पदत्ता ने भी उनकी देखा देखी ब्रह्मिला नाम की आर्यिका के पास आर्यिका की दीक्षा ले ली। दीक्षा ले लेने पर भी उसे अपने बड़प्पन, राजकुल का अभिमान जैसा का तैसा बना रहा। धार्मिक आचार व्यवहार से वो विपरीत चलने लगी और आर्यिका को नमस्कार, विनय करना उसे अपना अपमान लगने लगता। इसीलिए वो किसी को नमस्कार आदि नहीं करती। इसके सिवा वो योग अवस्था में भी अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुओं द्वारा अपने शरीर का श्रृंगार करती। उसका इस प्रकार बुरा और धर्म विरुद्ध आचार विचार देख एक दिन धर्मात्मा ब्रह्मला ने उसे समझाया, इस योग दशा में तुम्हें शरीर का श्रृंगार करना उचित नहीं। ये बातें धर्म विरुद्ध और पाप का कारण हैं, इसीलिए कि इनसे विषयों की इच्छा बढ़ती है। पुष्पदत्ता ने कहा, नहीं जी, मैं कहाँ श्रृंगार व्रंगार करती हूँ। मेरा तो शरीर जन्म से ही ऐसी सुगंध लिए हुए है। सच है, जिनके मन में स्वभाव से ही धर्म वासना न हो, उन्हें कितना भी समझाया जाए, उन पर उस समझाने का कोई असर नहीं होता। उनकी प्रवृत्ति और अधिक बुरे कामों की ओर जाती है। पुष्पदत्ता ने ये मायाचार कर ठीक नहीं किया। इसका फल उसके लिए बहुत बुरा हुआ। वो मरकर मायाचार के पाप से चंपापुरी में सागर दत्त सेठ के यहाँ दासी हुई। उसका नाम जैसा पूतीमुखी था, इसके मुंह से भी सदा वैसी ही दुर्गंध निकलती थी। इसीलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि वे माया को पाप का कारण जान उससे हमेशा दूर रहें। यही माया पशुपति के दुखों का कारण है और कुल, सुंदरता, यश, सुगंधि, धन दौलत, सुख ये सब नाश करने वाले हैं और संसार को बढ़ाने वाली लता हैं। ये जानकर माया को त्याग किए हुए जैन धर्म के अनुभवी विद्वानों का कहना है कि धर्म की ओर अपनी बुद्धि को लगाएं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा
फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।